नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज टी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न था, हाल ही में किसे भारत के चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब था अनूप चंद्र पांडे। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस संगठन ने देश भर में तीरंदाजी के समग्र विकास के लिए भारतीय तीरंदाजी संघ के साथ भागीदारी की है? इसका सही जवाब था एनटीपीसी। अगला प्रश्न था, खबरों में रहा एडुकानुमाब क्या है? इसका सही जवाब था दवा। अगला प्रश्न था, कार टी सेल थेरेपी का प्रयोग किसमें किया जाता है? इसका सही जवाब था कैंसर के इलाज में। अगला प्रश्न था, द ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? इसका सही जवाब था ऑकलैंड। अगला प्रश्न था, द बेंच नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही जवाब था मेगन मार्कल। अगला प्रश्न था, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022 के अनुसार टॉप 1000 में कुल कितने भारतीय संस्थान शामिल हैं? इसका सही जवाब था 22। अगला प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर साल दिए जाने वाले भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर पुरस्कारों की एक श्रृंखला की घोषणा की है? इसका सही जवाब था असम। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस बांध को लाइफलाइन ऑफ गुजरात कहा जाता है? इसका सही जवाब था सरदार सरोवर बांध। अंतिम प्रश्न था, प्राइड मंथ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका सही जवाब था LGBTQ समुदाय से। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। हाल ही में सरकार द्वारा LIC के वर्तमान चेयरमैन के कार्यकाल को 9 महीने के लिए और बढ़ाया गया है। बताइए LIC के वर्तमान चेयरमैन कौन हैं? MR कुमार, दिनेश कुमार खरा, MS मल्लिकार्जुन राव या फिर दीपक पारेख? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, MR कुमार। भारत सरकार ने LIC के वर्तमान चेयरमैन MR कुमार का कार्यकाल 9 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब वह 13 मार्च 2022 तक इस पद पर बने रहेंगे। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के अंत में LIC के प्रस्तावित IPO के मद्देनजर LIC के चेयरमैन के कार्यकाल को विस्तार दिया है। आपको बता दें कि वित्तीय सेवा विभाग द्वारा MR कुमार के कार्यकाल को विस्तार देने के लिए भेजे गए प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, MR कुमार। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में इसका जवाब सही भेजा था। जवाब भेजने के लिए आपका शुक्रिया। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम या फिर उत्तराखंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, असम। असम सरकार ने दिहिंग पटकाई को नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित किया है। यह असम का 7वां नेशनल पार्क होगा। 234.26 वर्ग किलोमीटर में फैला यह पार्क हाथियों का मुख्य निवास स्थान है। यहाँ तितलियों की 310 प्रजातियां देखी गई हैं। यहाँ बाघ एवं तेंदुए सहित स्तनधारी एवं सरीसृपों की 47 प्रजातियां पाई जाती हैं। नेशनल पार्क के मामले में असम अब देश में तीसरे स्थान पर है। पहले एवं दूसरे स्थान पर क्रमशः मध्य प्रदेश और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। मध्य प्रदेश में 12 जबकि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 9 नेशनल पार्क हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही रायमोना नेशनल पार्क असम का 6ठा नेशनल पार्क बना था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, असम। अगला प्रश्न है, लीगल टेंडर के रूप में बिटकॉइन अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? ब्राजील, एल साल्वाडोर, पेरू या फिर कनाडा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एल साल्वाडोर। एल साल्वाडोर लीगल टेंडर के रूप में बिटकॉइन अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। दरअसल जब किसी वस्तु को कानून के जरिए इस तरह मान्यता दी जाती है कि उसका इस्तेमाल आर्थिक कार्यों जैसे लेन देन, कर अदायगी, ऋण चुकाने आदि में किया जा सकता हो, उसे लीगल टेंडर कहते हैं। उदाहरण के लिए हम भारत की राष्ट्रीय मुद्रा को देख सकते हैं। चूंकि अब बिटकॉइन को एल साल्वाडोर में लीगल टेंडर का दर्जा दिया गया है, इसलिए इसका इस्तेमाल अब उपर्युक्त कार्यों में किया जा सकेगा। एल साल्वाडोर सेंट्रल अमेरिका स्थित एक तटीय देश है। इसकी राजधानी सैन साल्वाडोर है। इसके सीमावर्ती देश ग्वाटेमाला एवं होंडुरास है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, एल साल्वाडोर।
अगला प्रश्न है, चैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस संघ का निर्माण एयरबीएनबी, ईज माई ट्रिप, ओयो और यात्रा ने मिलकर किया है। दूसरा, यह घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देगा एवं इसके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में सहायता करेगा। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। एयरबीएनबी, ईज माई ट्रिप, ओयो और यात्रा ने चैट नामक एक औद्योगिक संघ बनाया है। चैट का पूरा नाम कॉन्फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री है। यह घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देगा एवं इसके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में सहायता करेगा। यह संघ छोटे एवं स्वतंत्र होटलों एवं मकान मालिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। इस संघ के सभी सदस्य चैट के संसाधनों एवं लाभ का उपयोग कर सकेंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में जानी मानी शख्सियत बुद्धदेव दास गुप्ता का निधन हो गया। बताइए उनका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? सिनेमा जगत, राजनीति, खेल या फिर स्पेस साइंस? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिनेमा जगत। प्रख्यात बंगाली फिल्म मेकर बुद्धदेव दास गुप्ता का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने बेस्ट फीचर फिल्म के लिए 5 बार नेशनल फिल्म अवार्ड जीता। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर डिंकू सिंह नगानगॉम का हाल ही में निधन हो गया। मणिपुर में रहने वाले डिंकू सिंह एशियन गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके थे। 2013 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सिनेमा जगत। अगला प्रश्न है, इस साल का स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियास लिटरेचर अवार्ड किसने जीता है? इमैनुअल कैरेर, मेगन मार्कल, अब्दुल शहीद या फिर हर्ष वी पंत? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इमैनुअल कैरेर। फ्रांसीसी लेखक इमैनुअल कैरेर को इस साल के स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियास लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार हर साल प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियास फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियास लिटरेचर अवार्ड इस फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले 8 प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। इस पुरस्कार की राशि 50,000 यूरो है। इमैनुअल कैरेर अपनी नॉन फिक्शन बुक के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। द एडवर्सरी, लिव्स अदर देन माई ओन आदि उनकी प्रमुख किताबें हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, इमैनुअल कैरेर। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा पक्षी स्क्लेटर्स मोनल का IUCN स्टेटस क्या है? लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटन्ड, वल्नरेबल या फिर एंडेंजर्ड? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वल्नरेबल। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में मोनल की 2 प्रजातियां देखी गई। इसमें एक स्क्लेटर्स मोनल थी जबकि दूसरी हिमालयन मोनल। स्क्लेटर्स मोनल का वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस क्लेटरी है। इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। यह चीन एवं म्यांमार में पाया जाता है। हिमालयन मोनल का वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पेजेनस है। यह अफगानिस्तान से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक पाया जाता है। आपको बता दें कि हिमालयन मोनल का IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, वल्नरेबल। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन फेस्टिवल अघोषम का संबंध किस राज्य से है? केरल, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केरल। जय हे म्यूजियम ऑनलाइन फेस्टिवल अघोषम की मेजबानी कर रहा है। यह संग्रहालय 6000 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद का एक हिस्सा है। यह एक क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन करता है। इस साल इसने केरल राज्य को चुना है। इसका मकसद राज्य की सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना है। जय हे म्यूजियम ने इस पहल की शुरुआत 2019 में की थी। 2019 में महाराष्ट्र जबकि 2020 में पूर्वोत्तर राज्यों को चुना गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केरल। अगला प्रश्न है, किसानों को मांग आधारित टेली कृषि सलाह देने के लिए डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इफ्को, ICAR, ICMR या फिर IIT दिल्ली? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ICAR। किसानों को मांग आधारित टेली कृषि सलाह देने के लिए डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन ने ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन का मकसद DIC के मौजूदा इंटरैक्टिव इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन सिस्टम
यानी IIDS प्लेटफॉर्म को किसान सारथी कार्यक्रम के साथ एकीकृत करना है। किसान सारथी कार्यक्रम ICAR के प्रस्तावित कार्यक्रमों में से एक है। इसके तहत ICAR में IIDS तैनात किया जाएगा। IIDS के तहत किसान मोबाइल फोन का उपयोग करके अपनी समस्या विशेषज्ञों को बता सकते हैं और विशेषज्ञ उन्हें उपाय सुझा सकते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, ICAR। अगला प्रश्न है, द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नीति आयोग, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। वैश्विक थिंक टैंक ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण भारत वर्ष 2100 तक सालाना अपने सकल घरेलू उत्पाद का 3 से 10% खो सकता है। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ही 2040 में भारत की गरीबी दर 3.5% तक बढ़ सकती है। आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन पहले से ही भारत में असमानता को बढ़ा रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। अंतिम प्रश्न है, चौथे इंडियन ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली, लखनऊ, पटियाला या फिर चंडीगढ़? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पटियाला। चौथे इंडियन ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन पटियाला में 21 जून को किया जाएगा। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसकी घोषणा की। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप का आयोजन भी पटियाला में ही 25 से 29 जून तक किया जाने वाला है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पटियाला। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में कैरोलिन एवर्सन ने इस्तीफा दे दिया है। वे किस कंपनी की वैश्विक विज्ञापन प्रमुख थी? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक या फिर ट्विटर? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।